जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इंपॉर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाद गुजरात में हुआ था। डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। स्पोर्ट सिटी अहमदाबाद को कहा जाता है। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को डैश से अपनाया गया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? तो पुटिंग शब्द का उपयोग गोल्फ में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। ऊँट अपने पेट में कितना पानी जमा सकता है? तो ऊँट यह पानी नहीं समाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊँट अपने कुबर में पानी जमा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है? तो यह पट्टचित्र लोकप्रिय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप का भारत कहा जाता है? तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। भारत का राष्ट्रपति देश द्वारा चुना जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। स्पेग्मोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120 से 80 मिमी होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हवा की निम्नलिखित में से किस घटना की मात्रा अधिकतम है? तो मात्रा नाइट्रोजन का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक भग्न अवशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी या कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एमबीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का डिग्री आवश्यक होता है। और इसका कोर्स 5.5 साल का होता है। 5.5 वर्ष का होता है। और भारत में यह पढ़ाई करने में 60 लाख रुपए का खर्च आता है। 60 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। तो ऑप्शन
सी सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। और भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर में, उसमें पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था। तो 1956 में बौद्ध धर्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था। तो मोंटे वीडियो में किया गया था, ऑप्शन सी से है। यह उरुग्वे की राजधानी है। कब किया गया था, 1930 में किया गया था इसका आयोजन। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ विहार दिया है, तो यहाँ मत समझ लीजिएगा कि बिहार में होता है या उत्तराखंड में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ था। तो तृतीय पंचवर्षीय में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उन्हें समस्थानिक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे आइसोटोप भी कहा जाता है। और जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक यानी आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी जो चीन में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में स्थित है। यह आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया। तो चार्टर अधिनियम 1813 खत्म कर दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी द्वारा की गई है। तो मेघालय द्वारा की गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारों में प्लाज्मा अत्यधिक डैश के कारण है। तो उच्च तापमान के कारण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अश्व अक्षांश क्या है। तो यह उप उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1906 में हुआ था, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था। बोडो एक जातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी है। तो बोडो या असम की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के राज्यपाल राजेश विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और झारखंड के सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के हैं। रघुवर दास उड़ीसा के हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।